आइए बात करते हैं भारत के एक सुप्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथ मंदिर भारत के प्रमुख 4 मंदिरों में से एक है, जिन्हें हम श्री नारायण के 4 धाम कहते हैं: जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ भी एक बात विशेष है, भगवान विष्णु जब अपने 4 धामों में बसे हुए मंदिरों की यात्रा पर निकलते हैं, तब हिमालय की ऊंचाइयों में बसे बद्रीनाथ में वह स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारिकापुरी में वह वस्त्र पहनते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर स्थित है। आज जिसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उसे प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और यहाँ विदेश से व्यापार करने के लिए उन्नत बंदरगाह की भी व्यवस्था थी। पुराणों में इस मंदिर को धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर बहुत ही विशाल, प्राचीन और पवित्र माना जाता है, जिसमें साक्षात भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ स्थापित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से करोड़ों भक्त आते हैं। तो आइए जानते हैं इस जगह और इस मंदिर के बारे में अद्भुत और आश्चर्यजनक जानकारी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी। इस मंदिर को सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान समय में जो मंदिर है वह 7वीं शताब्दी में बनाया गया। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंत भीमदेव ने इसका उद्धार करवाया था और मंदिर की महिमा को फिर से स्थापित किया। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह विष्णु जी के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शक क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ भगवान नारायण नील माधव के रूप में अवतरित हुए और शबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। यह जनजाति भगवान नील माधव के विग्रह को बहुत ही गुप्त रखती थी और अपने आराध्य देव मानकर उनकी पूजा किया करती थी। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीले के देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी से बनाते थे, वैसे ही जगन्नाथ जी की मूर्ति का निर्माण लकड़ियों से ही किया जाता है। आज भी ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जनजाति के लोग ही भगवान जगन्नाथ की सारी रीतियाँ करते हैं। धर्म पुराणों के अनुसार नीलगिरी पर्वत में पुरुषोत्तम हरि की पूजा होती है। पुरुषोत्तम हरि भगवान राम के रूप माने गए हैं। मत्स्य पुराण में लिखा है, पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला हैं और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तरखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने के लिए कहा। आज भी यह कहा जाता है कि विभीषण जी आज भी अपने दिव्य शरीर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिदिन सर्वप्रथम आराधना करने आते हैं। महाभारत के वन पर्व में लिखा है, सबसे पहले शबर आदिवासी विश्ववासु ने नील माधव के विग्रह की पूजा की। आज भी पुरी में मंदिर के कई सेवक हैं जिन्हें देतापति के नाम से जाना जाता है, जो सबर जनजाति से संबंध रखते हैं। आइए अब जानते हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम रानी गुंडीचा था। राजा और रानी दोनों ही नारायण के अत्यंत भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य क्षेत्र में कई बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और एक बड़ा सुंदर सरोवर भी बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में मेरा विग्रह स्थित है, जो भगवान नील माधव के नाम से है। तुम एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण कराओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज पर भेजा। उसमें एक विद्यापति नाम का ब्राह्मण भी था। विद्यापति भी भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था और विद्या बुद्धि में बहुत निपुण था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव नाम के विग्रह की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता के इस विग्रह को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा कर रखा हुआ है और उसके दर्शन कबीले के सरदार की आज्ञा से कबीले के लोगों के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। वह सबर कबीले के पास पहुंचा और कबीले के मुखिया की बहुत सेवा की। उसके संस्कार देखकर कबीले के सरदार की पुत्री उस पर मोहित हो गई और सरदार ने भी अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण विद्यापति से कर दिया। तब जाकर एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कबीले के ईश्वर नील माधव का दर्शन करने के लिए कहा। तब वह इस बात के लिए राजी हो गई और विद्यापति को भगवान नील माधव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और यह भी बताया कि वह किस उद्देश्य से यहाँ आया था। उसने कहा, भगवान नील माधव की ये आज्ञा है और इस प्रकार समस्त लोगों को भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा।
विद्यापति की पत्नी बहुत अधिक पतिव्रता थी और धर्मनिष्ठ थी। उसने इस बात को भगवान की आज्ञा मानकर विद्यापति का साथ दिया और उसकी मदद से ही विद्यापति ने नीलमाधव की मूर्ति वहां से चुरा ली और लाकर राजा इंद्रद्युम्न को दे दी। यहाँ विश्ववसु अपने आराध्य देव भगवान नीलमाधव की चोरी से अत्यंत दुखी हो गए और विश्ववासु के इतना दुखी होने से भगवान नीलमाधव उनके पास उसी गुफा में वापस लौट आए। परंतु वापस आने से पूर्व उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि एक दिन वह उनके पास जरूर लौटेंगे, पर उससे पहले राजा इंद्रद्युम्न को उनका एक विशालकाय मंदिर बनवाना होगा। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप यहाँ विराजमान होने के लिए पधारिए। तब भगवान नीलमाधव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन तुमने मेरे मंदिर की स्थापना करवा दी है, अब उसमें मेरी मूर्त बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारिका से तैरकर पुरी आ रहा है। राजा ने सेवकों को उस पेड़ के टुकड़े को उठाने के लिए समुद्र के पास भेजा। इतने सारे सैनिक मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा ने नीलमाधव के विग्रह के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु से इस बात में सहायता करने के लिए कहा और विश्ववासु भारी भरकम लकड़ी का वह टुकड़ा एक क्षण में ही उठाकर मंदिर तक ले आए। लकड़ी मंदिर में आ तो गई और राजा इंद्रद्युम्न ने भी बहुत सारे कारीगरों को भगवान की मूर्ति बनाने के लिए बुलाया था, परंतु किसी भी कारीगर की छेनी और हथौड़ी उस लकड़ी के टुकड़े पर काम नहीं कर रही थी। राजा इंद्रद्युम्न बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने आराध्य देव श्री नारायण से प्रार्थना की कि भगवान अब मैं क्या करूं। तब भगवान विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पकार कहे जाते हैं वह एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर राजा इंद्रद्युम्न के पास आए और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान की मूर्ति बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त बताई कि मूर्ति बनाने में 21 दिन का समय लग सकता है, इसलिए जितने समय में भी वह मूर्ति तैयार करेंगे उन्हें एक बंद कमरे की आवश्यकता होगी जिसे खोलकर कोई भी अंदर नहीं आएगा, और जब मूर्ति तैयार हो जाएगी उसके बाद ही दरवाजा खोला जाएगा। अगर इस बीच में कोई भी दरवाजे को खोल देगा तो वह वहां से चले जाएंगे। राजा ने उनकी यह शर्त मान ली और उनको लकड़ी की मूर्ति बनाने का सारा सामान उपलब्ध करा दिया गया। एक बड़ा विशालकाय कमरा भी उन्हें मूर्ति बनाने के लिए दे दिया गया। वह बूढ़े शिल्पकार कारीगर दरवाजे को बंद करके दिन रात मूर्ति को आकार देने में जुट गए और जब वह मूर्ति को आकार दे रहे थे तब छेनी और हथौड़े की आती हुई आवाज से लोगों को यह एहसास होता था कि अंदर मूर्ति बनाने का काम चल रहा है। जब आखिरी के कुछ दिन बचे तो वह छेनी और हथौड़े की आवाज आनी बंद हो गई। तब राजा इंद्रद्युम्न और उनकी धर्मपत्नी रानी गुंडीचा को लगा कि कारीगर बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग थे, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई या वह मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गए। तब राजा ने घबराकर द्वार खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही द्वार खोला गया सबने अंदर जाकर देखा तो उस कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव भी अभी नहीं बन पाए थे। बुजुर्ग शिल्पकार कारीगर ने कहा, आपने अपने वचन का पालन नहीं किया, अभी तो 14 दिन ही हुए थे, 7 दिन बाकी थे, आपने दरवाजा क्यों खोल दिया। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। राजा और रानी गुंडीचा को यह देखकर बहुत अफसोस हुआ और दोनों को इस बात की चिंता हुई कि अब भगवान के विग्रह को कैसे पूर्ण करना है। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया है और जब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने अपना प्राण त्यागने की सोची। तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजा तुम मेरे विग्रह को जैसा है इसी अवस्था में स्थापित कर दो, मैं स्वयं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था। तब राजा ने इसे भगवान का आदेश मानकर भगवान की मूर्तियों को इसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। यह तो कथा रही कि कैसे राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने अपने विग्रह का निर्माण करने की प्रेरणा दी और कैसे नीलमाधव के विग्रह की स्थापना मंदिर में हुई। इसके बाद जब इन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा की बात आई और राजा इंद्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की तलाश करने लगे, इस पर श्री जगन्नाथ जी ने उन्हें मार्ग दिखाया। उनके इन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ब्रह्मा जी द्वारा ही संपन्न किया जाएगा, परंतु इसके लिए आपको ब्रह्मा जी को आमंत्रित करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने के लिए राजा इंद्रद्युम्न को ब्रह्मलोक की यात्रा करनी थी और इसके लिए नारद जी प्रकट हुए। ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। नारद जी जब राजा इंद्रद्युम्न को ब्रह्मलोक लेकर जा रहे थे उस समय सबको पता था कि राजा इंद्रद्युम्न अब इस कालखंड में वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तब तक समय बदल चुका होगा और यहाँ पुरी में किसी और राजा का शासन होगा। राजा के राज्य और प्रजा सब कुछ बदल चुका होगा और समय बहुत आगे बढ़ जाएगा। तब रानी गुंडीचा ने भगवान से आशीर्वाद मांगा कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाते तब तक मैं अखंड तपस्या में लीन रहूंगी। रानी गुंडीचा तपस्या में लीन हो गई और विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता रानी गुंडीचा का सदैव ध्यान रखते। उनकी इसी तरह सेवा करते करते ललिता और विद्यापति को एक पुत्र प्राप्त हुआ। धीरे धीरे वह युवा हो गया। ललिता और विद्यापति का आखिरी समय आ गया और उन्होंने रानी गुंडीचा का सेवा कार्य अपने पुत्र और उसकी पत्नी को सौंप दिया और कहा, तुम्हारे बाद यह कार्य तुम्हारे पुत्र द्वारा किया जाना चाहिए। पुत्र से वचन लेकर वह दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। रानी गुंडीचा तो अखंड तपस्या में लीन थी, उनके पुत्रों के पुत्र भी उनकी सेवा में लगे रहे। इधर राजा इंद्रद्युम्न भगवान नारद जी के साथ
भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मलोक की यात्रा पर थे और वहां जाकर ब्रह्मा जी को जगन्नाथ जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सादर आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, अब आप जाएंगे तो आपको राजधानी वैसी प्राप्त नहीं होगी जैसी आप छोड़ कर आए थे। वहाँ समय बहुत आगे बढ़ चुका है। और इधर भगवान की प्रेरणा से वर्तमान समय के पुरी के राजा गालू माधव को रेत के टीले में दबा हुआ भगवान जगन्नाथ का मंदिर दिखाई दिया। तब उसने अपने सैनिकों को इस मंदिर को रेत के टीले से निकालने का आदेश दिया। जब राजा इंद्रदेव लौटे तब रानी गुंडीचा भी वहाँ आई और राजा इंद्रद्युम्न ने उस समय पुरी के महाराज से मिलकर सारी कथा सुनाई और उनसे कहा, महाराज, अब आप श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करवाइए। पुरी के राजा सहर्ष तैयार हो गए और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने आकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा संपन्न कराई और भगवान नील माधव की स्थापना मूर्तियों में हुई। भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भक्तों के लिए प्रकट हो गया और उसके बाद भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र हैं वह मेरे पूजा का कार्य करेंगे और विद्यापति की सबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए व्यंजनों की व्यवस्था करेंगे। विश्ववासु के गांव और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिनों तक मेरी सेवा करेंगे और वही मुझे बलभद्र भैया और सुभद्रा को रानी गुंडीचा के मंदिर तक ले जाएंगे। रानी गुंडीचा को भगवान जगन्नाथ ने अपनी मौसी का दर्जा दिया। रथ यात्रा में सबसे पहले बलराम प्रभु का रथ होता है, फिर सुभद्रा जी का और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। रथ यात्रा से पूर्व उड़ीसा के राजा उस मार्ग की झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं। यह प्रथा मंदिर की स्थापना के वर्ष से ही चली आ रही है। इन विग्रहों का ऐसा स्वरूप क्यों है? भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र भगवान और देवी सुभद्रा का स्वरूप इस तरह का क्यों है? इस संबंध में एक कथा है। भगवान कृष्ण के समय में जब वह द्वारिकाधीश बन चुके थे तब मैया रोहिणी द्वारिका पधारी। समस्त रानियां उनके आसपास बैठकर उनसे रोज श्री कृष्ण लला के बचपन की कथाएं सुना करती थीं। एक दिन समस्त रानियां माता रोहिणी से प्रार्थना करने लगीं कि हमें श्री राधा जी की कथा सुनाइए। देवी रोहिणी ने उन्हें बहुत मना किया और समझाया कि श्री द्वारिकाधीश समस्त कार्य छोड़कर यहाँ दौड़े चले आएंगे और अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। परंतु बहुत विनय करने पर सुभद्रा ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दूंगी और भैया और बलभद्र भैया को अंदर नहीं आने दूंगी। आप कथा कहना आरंभ कीजिए माता। माता रोहिणी ने श्री राधा जी की कथा आरंभ की। श्री द्वारिकाधीश राधा जी का नाम सुनते ही दौड़े आए। तब सुभद्रा ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा, भैया आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तब द्वारिकाधीश और बलराम जी वहीं दरवाजे पर सुभद्रा के साथ खड़े हो गए और अंदर मैया रोहिणी की कथा को कान लगाकर सुनने लगे। श्री राधा जी की कथा सुनते सुनते सभी रानियां भाव विहल होकर अपने अश्रु रोक नहीं पाईं और यहाँ द्वारिकाधीश, बलभद्र भैया और सुभद्रा का रोते रोते स्वरूप पिघलने लगा। प्रेम में पिघले हुए स्वरूप को देखकर नारद जी प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आपका यह स्वरूप दुनिया के सामने प्रकट होना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, भविष्य में जब हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में स्थापित होगा तब हम वहां अपने इसी पिघले हुए स्वरूप में स्थापित होंगे। यह थी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बनने की कथा और मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की अद्भुत और आश्चर्यजनक कहानी। आइए अब जानते हैं पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर के ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। पहला रहस्य, जिन्हें सबर कबीले के लोग नील माधव के विग्रह के स्वरूप में पूजा करते थे, वह क्या पदार्थ है? बहुत लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि वह क्या हो सकता है और कहा वह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है जो आज भी जीवित है और धड़क रहा है। किसी ने उसे ब्रह्म पदार्थ कहा। किसी ने भी उस पदार्थ को नहीं देखा है। यहाँ तक कि जो पुजारी उन्हें 12 वर्ष में एक बार एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में स्थापित करते हैं, उन्होंने भी उस परम पदार्थ को नहीं देखा है, क्योंकि ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्त से नई मूर्त में स्थापित करने से पूर्व उन्हें अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधनी पड़ती है और पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, यहाँ तक कि दिया भी नहीं जलाया जाता। परंतु वह पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं बल्कि एक जीवित शालिग्राम है जो बहुत ही जागृत अवस्था में है। वह इतना जागृत है कि जब मंदिर के पुजारी उसे अपने हाथों में लेते हैं तो लगता है जैसे कोई छोटा सा खरगोश उनके हाथों में उछल रहा है। इस ब्रह्म पदार्थ को 12 वर्षों में एक बार पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। आइए अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दूसरे रहस्य के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे पर स्थित है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है जब तक आप सिंह द्वार से बाहर हैं तब तक समंदर की आवाज़ बहुत तेज तेज आपके कानों में पड़ती है, परंतु सिंह द्वार के दूसरी तरफ कदम रखते ही समंदर की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाती है और जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार के बाहर कदम रखते हैं वैसे ही वापस समंदर की आवाज़ तेज तेज आपके कानों में पड़ने लगती है। जगन्नाथ मंदिर का तीसरा रहस्य है, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी भी किसी पक्षी को बैठे हुए या मंदिर की शिखर के ऊपर उड़ते हुए नहीं देखा गया है। मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर किसी भी विमान के उड़ने की मनाही है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का चौथा रहस्य यह है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये हैं और उनके 300 सहयोगी हैं।
इस रसोई से भी एक अद्भुत रहस्य जुड़ा हुआ है। यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यहाँ कभी भी प्रसाद व्यर्थ नहीं होता और कहते हैं यहाँ माता लक्ष्मी स्वयं जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाती हैं। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में एक साथ बनाया जाता है। यह 7 बर्तन एक के ऊपर एक भोज्य पदार्थ भर कर रखे जाते हैं, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक के ऊपर एक रखे होते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो बर्तन सबसे ऊपर रहता है, अर्थात 7वें नंबर का बर्तन में सबसे पहले खाना बनकर तैयार होता है, उसके बाद ऊपर से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और 5वां, आखिर में चूल्हे के ऊपर जो बर्तन रखा होता है उसका प्रसाद पककर तैयार होता है। 5वां रहस्य है, ऐसा माना जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर लगे हुए सुदर्शन चक्र को हम कहीं से भी देख सकते हैं और आप जिधर से भी उसे देखेंगे लगेगा उसका मुख आपकी तरफ है। 6वां रहस्य है, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा। यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है। जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर लगा झंडा विज्ञान के सिद्धांत के लिए अनूठा और आश्चर्यजनक अपवाद है। इस झंडे से एक कथा और जुड़ी हुई है। कहते हैं यह झंडा प्रतिदिन बदला जाता है और अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। आप किसी वक्त भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर में जाने से पूर्व आपको अपना कैमरा और मोबाइल बाहर ही जमा कराना पड़ता है और अगर आप यह नहीं करना चाहते तो अपना मोबाइल और कैमरा गाड़ी या होटल में ही रख कर आएं। कैसी लगी आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना, उनके विग्रह का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा से जुड़ी हुई यह जानकारी? वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा, श्री राधे, जय जगन्नाथ जी की।